भैया हम अपने बच्चों को पढ़ाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक कर देते हैं। पेपर जब ये लीक कर देते हैं, इनसे जब सवाल पूछो तो नंगई की तरह आके यहाँ पे तमाशा करते हैं ये लोग। इनसे हम क्या मांग रहे हैं? हम इनसे कह रहे हैं कि आप अपना इस्तीफा दीजिए, नहीं तो जिम्मेवारी दीजिए। मतलब कि 14 बच्चे मर जाएं, 18 मर जाए, पूरा इंडिया मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? इनके बाप की पपौती है ये देश यहाँ के मूल निवासियों का है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अरे तुम पहली लाइन में फेल हो और तुम हमें राजनीति सिखाते हो। सुधार कर लो, सुधार कर लो, मत डराओ इन क्रांतिकारियों को। एक चिंगारी तुम्हें जला के राख कर देगी। तुमने अभी तक आदमियों से तुम्हें पाला नहीं पड़ा है, अभी तक आदमियों से तुम्हें पाला नहीं पड़ा। तुम संविधान की बात करोगे, अरे तुम संविधान के पहली लाइन में फेल हो। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम राजा हैं, तुम गुलाम हो। हमारे वोटों से जीत के हमें आंख दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मरो जाके कहीं तुम। हम तुमसे क्या मांग रहे हैं? बच्चे क्या मांग रहे हैं? करोड़ों रुपया लगा के क्या मिला? आत्महत्या, सुसाइड। मर जाने के बाद तुम हमारे पास आते हो। अरे जिसका जवान बेटा जाता है ना, उसके हृदय से पूछो उसके घर में क्या होता है। तुम क्या जानो जालिमो कि कैसे आदमी एक एक अपना टुकड़ा काट काट के बच्चों को पढ़ाता है। अरे तुम तो छत ले रहे हो, मकान ले रहे हो, दुकान ले रहे हो, लोगों का रोजगार धंधा छीन ले रहे हो, और तुम हमें राजनीति सिखाते हो। अरे तुम्हें राजनीति का र तक नहीं आता। विदेश में पढ़ते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जिस दिन हमारे बच्चों को बराबर का मुकाबला दे दोगे ना, उस दिन तुम साफ हो। तो उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं ना सर, फिर भी तो मुकाबला नहीं कर पा रहे इनका, तो भी तो हमारे को नहीं कर पा रहे। हमारे को 95% पे तो कंपटीशन में बैठने का मौका मिलता है। 60%, अरे कलेक्टर से भी ज्यादा टफ नीट का पेपर होता है, उसको भी हमारे बच्चे लड़ झगड़ के जीत जा रहे, तो तुम लीक कर दे रहे हो। अरे कह दो ना कि जिसके पास 50 करोड़ होगा वही डॉक्टर बनेगा। कहानी खत्म करो। क्यों लोग खा के तुम्हारे ऊपर पैसा भी खर्च करे, फार्म भी खर्च करे, यहाँ का सेंटर साला दे देते हो अंडमान निकोबार में। मतलब मजाक बना के रख रखा है यार इस देश में। आदमी जिए तो जिए कैसे? कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। सोनम ने ये पूरी भारत और दुनिया को पता है कि पिछले 4 सालों से वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही लीड कर रहे हैं। वो हमेशा गांधीयन वे अडॉप्ट करते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। बहुत वो तहजीब से बात करते हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री को कुछ दरख्वास्त कर रहे हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उनकी जुबान में कभी भी आपको गलत वर्ड या कुछ नहीं सुना होगा। सोनम जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मेड्यूसा आपसे एक अपील करने आई हूँ, और तुम लोग से भी, नेहा, मनीष, आमीन, दीपक और वो सभी साथी जो अभी भूख हड़ताल पे बैठे हो। छोड़ दो अपनी ये हड़ताल, खा लो खाना। आप मर जाएंगे ऐसे, और उसके बाद कुछ नहीं होगा। आपका परिवार रोएगा, कुछ दिन हम भी रोएंगे, और फिर वापस से वर्ल्ड कप या आईपीएल या रोज रात को टीवी पर मीडिया की नंगई, कुछ ना कुछ देख के बहल जाएगा इस देश का मन। एक लाइव स्ट्रीम हो रहा नरसंहार नहीं दिख रहा लोगों को। डिमोनेटाइजेशन या कोविड या रोज किसी गड्ढे में गिर के मरते लोग नहीं दिख रहे इस देश को। आप तो 2-4 लोग हो। वैसे भी इंटरनेट आपको CIA बैक्ड एंटी नेशनल घोषित कर चुका है। आपको क्या लगता है दुश्मन का दिल आपकी दशा से पिघल जाएगा? उठिए सोनम जी, उठो नेहा। इस दुश्मन के पास दिल नहीं है। दिल क्या, आत्मा, जमीर, सोल जैसा कुछ भी नहीं है। जो दुश्मन लाशों की सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर पे पहुंचा है, उसके लिए नीट पेपर लीक से मरने वाले 20 बच्चे हों या आप सबके साथ मिलाकर 25, क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी दिन एहसान भाई की तरह आपको भी फोन करके पूछेंगे कि तुम मरा नहीं अभी तक। और अगर आपने उम्मीद लगाई है इस देश की जनता से,
तो फिर तो मैं आपसे कहूंगी कि पहले हड़ताल छोड़िए और किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, क्योंकि जो जनता अपने बच्चों के मरने पर मौका ढूंढती है मंत्री जी के दर्शन का, जो जनता हर दिन धंसती सड़कों पर गन्ने के जूस से अपनी धीरे धीरे सड़ती गाड़ियों में बैठकर समुंदर जितना पानी क्रॉस करके 15 घंटे ऑफिस में काम करके उस तनख्वाह का 30% खुशी खुशी अदानी और अंबानी को सब्सिडाइज्ड जमीन देने के लिए दान दे देती है, जो जनता जानवर, रंग, भाषा, खाना, पहनावा, हर चीज में हिंदू का क्या है, मुसलमान का क्या है, ये बांटने में लगी है, उस जनता से आपने उम्मीद लगाई है, तो फिर आपके दिमाग में कोई ना कोई केमिकल लोचा तो जरूर होगा, है ना? ये लोग मर चुके हैं सोनम जी, नेहा, मनीष। दिस इज अ डेड सोसाइटी। इन्हें सड़ांध की अब आदत नहीं है, इन्हें पसंद है अब। इनके लिए मत करो, मत मरो, जिंदा रहो, क्योंकि जिंदा रहोगे तो लड़ाई करोगे और वो भी तुम ही को करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि मरा हुआ समाज तो अपने लिए लड़ भी नहीं सकता ना। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है दोस्तों, 8 साल पहले ऐसी ही एक चीज हुई थी। 8 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप में से बहुत कम लोगों ने देखा है वीडियो। प्रोफेसर GD अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे गंगा की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को रोके, और उसी चीज को लेकर वो फास्ट पर गए थे। और पता है 111 दिन तक वो फास्ट पर बैठे रहे, सरकार का मुंह तक नहीं खुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर GD अग्रवाल। तब उन्हें एकदम से उदासी फील होती है, अरे मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है, इनकी मृत्यु होगी। आप सोच सकते हो अगर सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हुआ, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम केस रिपीट होगा। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी, जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा, अरे सैडेंड बाय द डिमाइस, अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। इतनी निकम्मी सरकार है ये, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इससे सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा होगा। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि गंगा की सफाई हुई या नहीं हुई। उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं है। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खीखी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। जनता के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज करो कि ये सरकार ब्रिटिश राज से भी बदतर है। और 20 जुलाई को चलो संसद। अगर आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहते हो, कोशिश करो वहां पर फिजिकली जाकर सपोर्ट करो, उस लोकेशन पर, जंतर मंतर। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है
होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स, कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूं, मैं भी तो इस देश की हुआ हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूं, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप हूं? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े, मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। ये वीडियो उन सबके लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहां उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर वहीं होता। यू गाइज आर फाइटिंग द गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें, ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल।